और किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। जो लोग कह रहे हैं कि जमीन सरकार ले लेगी वो गलत बोल रहे हैं। ऐसे लोग किसानों के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि अगर कोई बिल में दिखा दे कि सरकार जमीन ले लेगी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, सवाल यही है, आप सदन में बैठे हैं, किसान सड़क पर बैठा है, किसान का साफ साफ कहना है कि हमारे बिल वापस लिए जाएं, और किसान ये भी कह रहा है कि सरकार हमारी ज़मीन ले लेगी। ऐसा है कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और निश्चित रूप से ये जो कानून है इसमें ज़मीन का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये एक विपक्ष है, एक गलत प्रचार कर रहा है और जिससे पूरे देश के अंदर एक माहौल ख़राब करने की इनकी एक साजिश है कि ज़मीन चली जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस कानून के अंदर ज़मीन जाने संबंधी कोई शब्द नहीं है। इस कानून के अंदर जो एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा। इसमें ज़मीन का कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और न ही किसी भी फैसले के अंदर ज़मीन के खिलाफ या किसान के खिलाफ अगर कोई फैसला होगा तो उसमें ज़मीन कुर्क करने का विषय होगा, क्योंकि इस कानून में हमने किसान के विरुद्ध कोई फैसला सुनाने का प्रावधान ही नहीं रखा है। अगर उसने एडवांस में पैसा ले रखा है तो वो भी अगर पैसा किसान अगर नहीं देता है तो भी उसके खिलाफ कानून में कार्रवाई नहीं हो सकती किसान के खिलाफ। तो ये कहाँ से किसान के विरुद्ध हो गया? तो इसलिए मैं आज यह कहना चाहता हूँ, जो लोग किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ज़मीन से जाने से संबंधित एक भी शब्द अगर इसमें लिखा हुआ हो तो मैं मंत्री पद से अभी इस्तीफा दे दूं और राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लूं। कैसे इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर कभी किसान का अहित नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज देश के अंदर जिस तरह से काम कर रहे हैं और किसानों के हित के निर्णय लिए जा रहे हैं और बजट को बढ़ाया गया है। उनके कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में जो बजट होता था वो मात्र और मात्र 15 या 20 हज़ार करोड़ हुआ करता था, और आज जो कृषि का बजट है वो 1,35,000 करोड़ से ऊपर है, जो उनसे 7 और 8 गुना अधिक है। तो मेरा यही कहना है कि ये सिर्फ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और ये किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा राजनीति की जा रही है और किसान के कंधे पर बंदूक रखकर, और ये कांग्रेस और विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं या निशाना साधना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा किसान यूनियन के नेताओं से निवेदन है कि आप इनकी साजिश को समझें और जो प्रारंभिक मुद्दे थे उन मुद्दों पर आएंगे और बैठकर एक समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। जो प्रारंभिक मुद्दे थे उनके लिए हमेशा भारत सरकार तैयार है और हमारे मंत्री जी ने भी कहा है। मैं तो यही कहता हूं कि बातचीत से समाधान निकलेगा और राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को अब इस समय अवसर ना मिले, इस बात का मेरे किसान यूनियन के नेताओं से आग्रह रहेगा। बहुत बहुत यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ मैं रजनीश त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।